जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। भक्तों, आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, किंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और कीर्तन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर भगवान शिव के सम्मुख दीपक भी जलाता था। उसकी इसी भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका पूजन और व्रत भी बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बोता है वैसी ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य भी इस संसार में जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह करते हुए कहा, प्रभु, जब ये आपका अनन्य भक्त है और उसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसे तो आपको वैसे ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं, और यदि आप ही अपने भक्तों के दुख दूर नहीं करेंगे तो मनुष्य भला आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ही अत्यंत दुखी रहता है, और इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको तुम्हारे कहने पर पुत्र प्राप्ति का वर देता हूं, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। तब माता और भगवान शिव के इस वार्तालाप को साहूकार ने सुन लिया। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ, बल्कि वह पहले की तरह शिव जी का व्रत और पूजन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए उसने ना तो प्रसन्नता ही व्यक्त की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वो 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता को विवाह करने के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं इसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए लेकर जाओ। रास्ते में जिस जिस भी स्थान पर रुको वहां पर हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे हवन भजन कीर्तन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए वहां आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं राजकुमारी मना ना कर दे। जब उसने साहूकार के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इससे ही वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने लड़के के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, और उसके मामा मान गए। अब विवाह कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। उधर सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तब उसने राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूं सेठ की के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, और उसने अपने माता पिता को सारी सच्चाई भी बता दी। राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और इस तरह बारात बिना वधू के वापस लौट गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन के यज्ञ की पूर्णा होती थी। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। कुछ समय के बाद जब उसके मामा ने कमरे के भीतर जाकर देखा तो पाया कि उनका भांजा मृत पड़ा हुआ था। मामा ने अपने आप को संभाला और यज्ञ इसके बात कर सकते हैं, और किस संभाला ने कहा और मामा ने संभाला ने ताला समाप्त कर सकते हैं, उसके प्राण निकल गए। कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद वह आपको रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश उसी समय शिवजी पार्वती जी वहां से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से किसी के रोने की आवाज सुनी। ये देखकर माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी, स्वामी, कोई दुखियारा आपको पुकार रहा है, आपको इसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तब माता पार्वती जी और भोलेनाथ वहां गए तो देखा कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती जी कहने लगी,
स्वामी वही लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही है और ये भोग चुका है। ये देखकर करुणामयी माता पार्वती जी ने भगवान से फिर कहा, प्रभु इसको जीवन दान दो, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन दान दे दिया और भगवान की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया, जिससे उसके अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी कैलाश पर चले गए। इधर शिक्षा पूरी होने पर उसके मामा और भांजा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर वापस लौट पड़े। रास्ते में उसी नगर में आए जहां उस लड़के का विवाह राजकुमारी से हुआ था। वहां जाकर उसने यज्ञ आरंभ कर दिया। वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर खूब आवभगत की। बहुत से दासियों सहित अपनी राजकुमारी को अपने दामाद के साथ विदा कर दिया। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं घर जाकर सूचना देकर आता हूं। उसके पिता उस दिन भगवान शिव के मंदिर में बैठे हुए थे और उन्होंने संकल्प कर रखा था कि अगर मेरा पुत्र मृत अवस्था में आया तो मैं भगवान शिव के चरणों में यहीं सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगा। लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है और अपनी पत्नी को साथ लेकर बहुत सारा धन भी लेकर आया है। तब तो वह साहूकार प्रसन्नता से भर उठा और बार बार भगवान का धन्यवाद किया। साहूकार और साहूकारिणी ने आनंद पूर्वक अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया और सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। तथा सारी नगरी में यह कहलवा दिया गया कि सोमवार व्रत को करने से विवाह योगी कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, स्वर्ण वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति है तथा पति पत्नी का कभी वियोग नहीं होता और अंत में वे शिवलोक में निवास करते हैं। यह पावन व्रत संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर के स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा रहती है। प्रिय भक्तों, ये थी सोमवार व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती जी की जय। अब सुनिए, 16 सोमवार व्रत कथा। भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जा पहुंचे। ये नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहां बहुत सुंदर सुंदर शिवजी के मंदिर भी थे। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ हम में से कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी ही देर बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय देवी पार्वती जी की हुई। माता पार्वती ने पुजारी जी से पूछा, बताओ पुजारी जी हम में से विजय किसकी हुई? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजयी होने की बात बताई। यह सुनकर पुजारी जी पर क्रोध आया और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आई। पुजारी जी की कोढ़ की अवस्था देखकर दया भाव से पूछताछ करने लगी। तब पुजारी जी ने सारी बात अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रत करो, इससे प्रसन्न होंगे और वे तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया, सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करो। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करो। 3 भागों में 1 भाग शिवजी को अर्पण करो, बाकी 2 को शिवजी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट दो। खुद भी प्रसाद ग्रहण करो। इस तरह 16 सोमवार व्रत करो। 7वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाओ, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, शिवजी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करो तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बात बताकर अप्सराएं चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बताई विधि अनुसार 16 सोमवार के व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी कोढ़मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को निरोगी देखकर कारण पूछा तो पुजारी जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पार्वती जी खुद 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हो गई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था
उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए तो उनका खोया उन्हें जल्दी मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उसे 16 सोमवार का व्रत करना बताया। मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत धारण किए। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको भेजा। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत का उसकी पत्नी को पता लगा तो उसने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके कुछ समय बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी मां से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्य अधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत शुरू कर दिए। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सर्वगुण संपन्न पुरुष से कर दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत करता। 17वां सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किया और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर से बाहर चली गई। दुखी मन से चलती हुए वह एक गांव में जा पहुंची। वहां पर एक थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख दिया। जब से रानी को साथ रखा बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहां काम मांगने गई। उसी समय तेली के मटके चटक गए, सारा तेल बह गया। तेली ने भी उसे वहां से भगा दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख कर गिर गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास ले गए। गोसाई जी देखते ही जान गए कि यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उनके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती थी तो उसमें पड़ जाते थे, पानी भरकर लाती तो वो गंदा हो जाता था। अब तो गोसाई जी ने एक दिन दुखी होकर उससे पूछा कि बेटी, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, कि किस देवता का कोप है। तब रानी ने शिव जी की पूजा में ना जाने वाली बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की। पूजन के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई जी के आश्रम में भी पहुंच गए। राजा को खबर के साथ लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम पहुंच गया। गोसाई जी से बोला, ये मेरी पत्नी है, शिव जी के क्रोध के कारण मैंने इसे महल से निकाल दिया था। अब जब का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह धूमधाम से रानी का माहौल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को ने दिया। जगह जगह भूखे लोगों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे खुलवाए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुख पूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन और कर्म से, भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है। और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे और माता पार्वती को प्रणाम करते हुए कहने लगे, नारायण नारायण, हे माते, भगवान भोलेनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया कि देवर्षि वे अभी वन विहार के लिए गए हुए हैं, कुछ समय बाद आने ही वाले होंगे। तब देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, माता आपकी आज्ञा हो तो आपसे मैं एक विनती करना चाहता हूं। माता पार्वती ने कहा, कहो नारद, क्या कहना चाहते हो। तब देवर्षि नारद मुनि बोले, हे माता पार्वती, तीनों लोकों के पालनहार भगवान शिव तो अमर है, लेकिन आपका कई बार जन्म हो चुका है, उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई है, इसका क्या कारण है। और भोलेनाथ तो अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा सुन लेता है वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और 84 योनियों के चक्कर में भी नहीं आता। अगर आप चाहें तो भोलेनाथ से कथा सुन सकती हैं।
इतना कहते हुए नारद मुनि आज्ञा लेकर कैलाश पर्वत से वापस चले गए। अब इधर मां पार्वती व्याकुल होकर भगवान शंकर की प्रतीक्षा करने लगी। जब भोलेनाथ वन विहार से वापस लौटकर आए तो देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के दाता हो, जगत के विधाता हो, और आपकी अर्धांगिनी अत्यंत कष्ट से व्याकुल हो रही है। तब भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती से उनके कष्ट का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो जन्म मरण से मुक्त हो और मुझे संसार में कई बार जन्म लेना पड़ता है। इस बंधन को दूर करने के लिए आप मुझे अमर कथा सुनाने की कृपा करें, नहीं तो मैं अभी आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी। भगवान देवी पार्वती की हठ देखी तो कहने लगे, देवी, इस संसार सागर को पार करने का रास्ता अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत से लोग सत्कर्मों को भूलकर 5 विषयों का शिकार बन जाते हैं, कुकर्मों में फंसकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं और बार बार जन्म मरण के 84 योनियों के चक्कर में फंसे रहते हैं। उन पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। जब तक कि जीव को अपनी आत्मा से भगवान भक्ति और सतधर्म के प्रचार का ज्ञान ना हो तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तो शक्ति, भक्ति, सतधर्म के पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही अमर हूं, जन्म मरण से भी मैं मुक्त हूं। देवी, अगर आपके मन में भी यही आशा है तो फिर व्यास गुफा में बैठकर मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा। और फिर उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती को लेकर व्यास गुफा में पहुंच गए। क्या भगवान शिव ने गुफा में आसन लगाया तो उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा कालग्न रुद्र का एक गण प्रकट किया और उसे आज्ञा दी कि गुफा के आसपास एक ऐसी अग्नि प्रकट करो कि जिससे सभी जीवधारी यहां से दूर चले जाएं। भगवान शिव की ऐसी आज्ञा पाकर रुद्र ने ऐसा ही किया। जिस स्थान पर भगवान शिव का आसन था उसके पास में ही एक सुख अर्थात तोते का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा पड़ा हुआ था। उस अंडे पर किसी की भी नजर नहीं पड़ी और ना ही रुद्र उसे जला पाई, क्योंकि वह जीवधारी तो अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। परंतु इसके अलावा सब जीवधारी या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर वहां से दूर चले गए। इसके पश्चात भगवान शिव नेत्र बंद करके एकाग्रचित होकर देवी पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा की शक्ति के द्वारा उस अंडे से एक जीव प्रकट हो गया और इधर अमर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई। आप देवी के स्थान पर वह शुक्ल पक्षी अमर कथा सुनकर हुंकारा भरने लगा। अमर कथा जब संपूर्ण हुई तब भगवान शिव ने नेत्र खोली और देवी पार्वती जी से पूछा, क्या आपने अब अमर कथा सुन ली? क्या अब भी आपके मन में कोई शंका है? तब देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने अमर कथा पूरी नहीं सुनी। तब भोलेनाथ ने तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? देवी पार्वती जी ने कहा, मुझे नहीं पता। तब भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो उन्हें शुभ पक्षी ही नजर आया जो कि प्रभु को देखते ही उड़ गया। तब भगवान शिव उस पक्षी को मारने पीछे पीछे दौड़े। वह शुभ पक्षी उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया कि सीन सवा के जरा तो, परंतु उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। उस समय श्री वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपनी कुटिया के आंगन में सिर के बालों को सुखाते हुए जमाई ले रही थी। तभी वह शुभ पक्षी उनके मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ रूप बदलकर वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने ऋषि की पत्नी से कहा, देवी लाओ, हमारा पक्षी वापस करो। ऋषि पत्नी ने कहा, महाराज देख लो, हमारे पास तो कोई पक्षी नहीं है। तब भगवान शिव कहने लगे, वह पक्षी जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है और अभी भी तुम्हारे पास है, सिर्फ अपना स्वरूप बदलने में के लिए वो तुम्हारे गर्भ में आलोक हो गया। जब ऋषि पत्नी नहीं मानी तब भगवान शिव ने वेद व्यास जी से कहा कि आपकी पत्नी के मुख द्वारा हमारा पक्षी इनके पेट में चला गया है, आप अपनी पत्नी से पूछ लो उसके पेट में हमारा पक्षी गया है कि नहीं। तब वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पेट में कोई पक्षी गया है क्या? व्यास मुनि की पत्नी कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई जीव मेरे पेट में है। मुनि ने प्रभु से प्रार्थना की, हे महाराज, आपका वचन तो सत्य है, परंतु स्त्री के गर्भ से पक्षी भला कैसे निकल आना सकता है? इसका तो बस एक ही उपाय है कि इस स्त्री को मारकर उसके पेट से पक्षी को निकाल लिया जाए। भगवान शिव कहने लगे, इतनी सी बात के लिए भला इस स्त्री को मारने की क्या आवश्यकता है? इस नादान स्त्री पर तो हमें बहुत तरस आ रहा है, हमें तो शैतान पक्षी पर क्रोध आ रहा है जो अपना स्वरूप बदलने के लिए बेचारी स्त्री के गर्भ में आलोक हो गया है। जब वे बाहर आएगा तब हम उसे मार देंगे। व्यास मुनि कहने लगे, हे महाराज, इसका क्या उपाय है? आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर शुभ पक्षी शंकर जी के भय से माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आया। अब त्रिलोक स्वामी भी वहीं बैठकर शुभ पक्षी के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगे। जब भगवान शिव प्रतीक्षा कर रहे थे तब संसार के सभी कार्य भी रुक गए और इस प्रकार लोकों में हाहाकार मच गया। अब देवी देवता विचार विमर्श करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे वापस लाया जाए। तब देवताओं से आज्ञा पाकर नारद जी व्यास मुनि के द्वार पर शंकर जी के पास पहुंचे और जाकर प्रणाम करके भगवान शंकर से कहने लगे, हे डमरूधारी, हे त्रिशूलधारी,
हे तीनों लोकों के पालनहार, हे महाकालेश्वर, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आपका यहां कैसे आना हुआ? तब शंकर जी कहने लगे, नारद जी, ये समस्या आपकी ही पैदा की हुई है और आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। शुभ पक्ष मुनि की पत्नी के गर्भ में आलोक हो गया है, जब वह बाहर आएगा तब मैं उसे मारकर ही वापस आऊंगा। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आपका तो वचन है कि जो भी अमर कथा सुन लेता है वह अमर हो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाता है, और यह शुभ पक्षी भी तो आपसे अमर कथा सुनकर अब अमर हो चुका है, सो अब यह आपके भय से माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहा और बेचारी स्त्री को भी कष्ट दे रहा है। इसलिए भोलेनाथ इस पक्षी को वरदान देने की कृपा करें, क्योंकि आपने अमर कथा सुनने वाले को अमर हो जाने का वरदान दिया है, और यदि आप इस सुख पक्षी को मार देंगे तो आपकी अमर कथा भी झूठी हो जाएगी। तब भगवान शिव ने उस सुख को अमर हो जाने का वरदान दिया और वे वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए, और फिर वही सुख व्यास जी के अयोनी पुत्र बने। गर्भ में ही उन्होंने वेद पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। वो अपनी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। तब वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा कि अच्छा पुत्र, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तब वे बोले, मैं माया के प्रभाव में कहीं पड़ ना जाऊं, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण आकर मुझे आश्वासन ना दे दें, मैं तब तक गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। तब देवर्षि नारद जी वहां पधारे और उनके कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब कहीं जाकर सुखदेव अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और उन्होंने अपने पिता से भागवत का पूरा ज्ञान भी प्राप्त किया, और वहीं सुखदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए। अमर कथा की एक और कथा प्रचलित है, जो कि भगवान शिव और अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में कबूतर का जोड़ा रहता है, जो आज भी अजर अमर है, क्योंकि कबूतर के जोड़े ने भगवान शिव के मुख से अमृत कथा का रसपान किया था, जिसे एक समय देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें सुनाया था। तो आइए अब सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच संवाद की ये अमर कथा। अमरनाथ गुफा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने महादेव से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं और आपकी गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर देना उस समय उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की। लेकिन देवी पार्वती की लगातार जिद के कारण इसको बताना भोलेनाथ ने स्वीकार किया। कहते हैं इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसकी खोज करते करते वे देवी पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने पहले अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहां से कुछ आगे जाने पर शिवजी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने चंद्रमा को छोड़ा वह जगह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ गया। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन सभी को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने देव पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए भगवान शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि कारण है को प्रज्वलित कर दिया। इसके बाद महादेव ने जीवन के उस गुण रहस्यों की कथा शुरू कर दी। कहते हैं कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को निद्रा आ गई थी। उस समय वो कथा वहां 2 सफेद कबूतर भी सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्होंने देवी पार्वती को सोया हुआ पाया और महादेव की दृष्टि उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। दरअसल वे दोनों कबूतर उससे पहले वहां पर उपस्थित एक घोंसले में पड़े हुए थे, जो कि अंडे के रूप में थे। इसी बीच में अंडे फूटे और उसमें से दोनों कबूतरों पर पड़ी। नन्हे नन्हे कबूतर निकल आए और उन्हीं कबूतरों ने भगवान शिव के द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण कर लिया था। और जब कथा के बीच देवी पार्वती सो गई थी, तब उनकी जगह पर वे दोनों कबूतर ही हुंकारा भर रहे थे। ये बात जानकर महादेव को उन पर बड़ा क्रोध आया। वे उन्हें मारने के लिए दौड़े। फिर वे दोनों कबूतर स्वयं ही महादेव के पास आकर बोले, हे महादेव, अगर आपने हमें मार दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो आपकी अमर कथा सुन ली है। कहते हैं कि इस पर महादेव ने उन कबूतरों को वरदान दिया कि वो सदैव उसी स्थल भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। तभी से मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में मौजूद कबूतरों का जोड़ा भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रतीक के रूप में आज भी विद्यमान है। सभी प्रेम से बोलिए बाबा अमरनाथ जी की जय।
प्रिय भक्तों, इसी के साथ हमारे ज्येष्ठ मास का महात्म्य कथा जरूर सुनिएगा। भगवान महादेव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।